सद्वन्द्याणम् तिहुवनहितमधुरविशदपाकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जितेर्भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने ससंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिते नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोभि सर्वसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमय देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग है द्रव्यानुयोग। और द्रव्यानुयोग के उस गहनतम रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर, और वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से जो प्रत्येक वस्तु का स्वभाव था, उस प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को समझने का पुरुषार्थ हम कर रहे। सीधी सी बात थी, जो वस्तु होती है उसी वस्तु का स्वरूप होता है, जो वस्तु होती ही नहीं उसका कोई स्वरूप रूप अस्तित्व होता है। या ऐसा कह दो, जिसका अस्तित्व होता है, जो सतरूप होती है, वही वस्तु होती है। असत कभी भी वस्तु होती ही नहीं, असत कभी भी द्रव्य होता ही नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व मौजूद नहीं होता। और उस मौजूद रूपी सत रूपी भाव रूपी जो द्रव्य जो वस्तु होती है, उन्हीं में ही परिणमन भूत उत्पाद व्यय होते हुए देखा जाता है। क्योंकि वह उत्पाद व्यय परिपूर्ण रूप से वो वस्तु में ही होगा, अवस्तु में होगा ही क्यों नहीं होगा? जब वस्तु ही नहीं है तो वस्तु में परिणमन कहाँ से होगा? परिणमन होने के लिए, घूमने के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ एक वस्तु द्रव्य रूप कुछ ना कुछ चाहिए था, तभी उसमें परिणमन संभव था। और इसलिए हमने
कल और परसों ये निर्णय किया था कि जो नाश हो रहा है वह सत का नहीं है, और जो उत्पाद भी हो रहा है वह असत का नहीं, या असत में उत्पाद नहीं है और सत में व्यय नहीं है। दोनों बातें एक ही थी। सत में व्यय नहीं होना और सत का व्यय नहीं होना और व्यय में सत नहीं होना, ये दोनों बातें एक ही थी। इसी अपेक्षा को कल हमने समय व्याख्या की टीका को प्रारंभ करते हुए समझना प्रारंभ किया था कि असत्ता का प्रादुर्भाव और सत्ता का विच्छेद नहीं होता। उसके लिए कल हमने एक वाक्य भी टीका का पढ़ के टीका को प्रारंभ किया था। आज उसके आगे विषय को समझने का प्रयास करते हैं। गाथा नंबर 15, समय व्याख्या आचार्य भगवंत अमृतचंद्र स्वामी। भावस्य सतो ही द्रव्यस्य न द्रव्यत्वेन विनाशः, अभावस्य सतो अन्य द्रव्यस्य न द्रव्यत्वेनोत्पादः। ये वाक्य हमने पढ़ा था और अर्थ करते समय ये समझा था कि भाव का यानी जो सतरूप है, जिसकी सत्ता है, वह द्रव्य रूप होने से द्रव्यत्वेन न विनाशा, उस द्रव्य का द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्यत्व की अपेक्षा से कभी भी विनाश नहीं होता, क्योंकि द्रव्यत्व सत है, वही भाव है। इसलिए उस भाव का, सत का कभी भी विनाश नहीं होता। फिर अभावस्य सतो अन्य द्रव्यस्य न द्रव्यत्वेन उत्पादा, ये भी हमने समझा था। पहले गाथा का व्याख्यान समझते हुए हमने सामान्य रूप से असत को भिन्न ही द्रव्य ग्रहण किया था, जैसे गधे के सींग, बांझ का पुत्र, कछुए के पीठ के बाल, ये परिपूर्ण रूप से असत द्रव्य में तो उत्पाद होता ही नहीं है। पर कल भी हमने समझा ये एक द्रव्य था और ये एक द्रव्य था। इस द्रव्य का असत होने से जीव द्रव्य की अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य का उत्पाद नहीं होगा। अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में किंचित भी उत्पाद नहीं होगा। अगर उत्पाद व्यय भी होगा तो जीव में ही होगा, पुद्गल का पुद्गल में ही होगा। और उसके लिए कल दो विशेष शब्द भी हमने समझे थे, एक निरवयव और निरन्वय। कभी भी विनाश निरन्वय या निरवयव नहीं होगा। इसका भी विनाश सावयव है और इसका भी विनाश सावयव है, और इसी अपेक्षा से द्रव्य का द्रव्यत्व की अपेक्षा से नाश, सत की अपेक्षा से नाश कभी भी नहीं होता। और उस असत का, अभाव का, यानी अन्य द्रव्य रूप जीव द्रव्य में पुद्गल द्रव्य का असत होने से उसका कभी भी उत्पाद नहीं होगा। जीव द्रव्य में कभी पुद्गल द्रव्य उत्पन्न होगा, जीव द्रव्य से पुद्गल द्रव्य उत्पन्न होगा नहीं होगा। पुद्गल से पुद्गल हो सकता है, पर कभी भी जीव से पुद्गल नहीं होगा। और जीव से भी, जीव के भाव रूप, चेतनत्व रूप परिणमन का उत्पाद माना जाएगा, पर जीव भी अन्य जीव का उत्पादक नहीं है। पर फिर भी सुरेंद्र पंडित जी, ये पुद्गल दूसरे पुद्गल का कथनचित उत्पादक हो सकता है। पुद्गल हो सकता है पर जीव नहीं होगा, क्योंकि जीव का अत्यंताभाव है और पुद्गल का पुद्गल से अन्योन्या भाव है।
एक पर्याय का पुद्गल की एक पर्याय का पुद्गल की दूसरी पर्याय में जो अभाव है उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। लिख लो तो अच्छा रहेगा। पुद्गल की एक पर्याय का वर्तमान में दूसरी पर्याय से या दूसरी पर्याय में जो अभाव है उसे अन्योन्य भाव कहा। और लिख लिया? दूसरे वाक्य में लिख लो, दूसरी लाइन में लिख लो। मात्र अन्योन्य भाव पुद्गल में होगा, जीव में नहीं। अब जीव के लिए लिख लो, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, दूसरे प्रकार के द्रव्य में, दोनों लिखना है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, दूसरे प्रकार के द्रव्य में जो अभाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, दूसरे प्रकार के द्रव्य में जो अभाव है उसे क्या कहेंगे? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव है इस जीव द्रव्य का, इस जीव द्रव्य से अत्यंत अभाव है। इस जीव द्रव्य का इस पुद्गल द्रव्य से अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। बात समझ में आई क्या? इस जीव द्रव्य का इस द्रव्य में और अन्य द्रव्य में, अन्य प्रकार के द्रव्य में, ये एक जीव द्रव्य, ये दूसरा जीव द्रव्य, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, ये सभी जीव द्रव्य है। इस द्रव्य का इस द्रव्य में भी और इस द्रव्य का इस द्रव्य के अन्य प्रकार का द्रव्य, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, जीव जीव समान जाति और जीव और पुद्गल असमान जाति। तो अन्य प्रकार का हुआ ना, जीव से पुद्गल का प्रकार। द्रव्य कितने? द्रव्य कितने? द्रव्य के प्रकार कितने? 6 प्रकार। तो एक द्रव्य से अन्य प्रकार के द्रव्य में जो अभाव है वह अत्यंत है, अत्यंत अभाव है। जीव का जीव के साथ, जीव का पुद्गल के साथ, पुद्गल का धर्म के साथ, धर्म का अधर्म के साथ, अधर्म का आकाश, आकाश का काल, ये परस्पर में जितने भी द्रव्य है उनका एक दूसरे में जो सर्वथा भाव है, यहां सर्वथा भाव है। किसका? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में और एक द्रव्य का दूसरे प्रकार के द्रव्य में। पर पुद्गल का पुद्गल में मात्र वह अन्योन्य भाव है। क्यों? क्योंकि कल ये पुद्गल जो पेन रूप है, ये परमाणु उसके बिखर जाएंगे। पेन कैसे बना? अनंत, असंख्यात, संख्यात, इतने परमाणु से पुद्गल स्कंद बनता है। वह लंबे समय तक प्रयोग भी नहीं किया तो रखे 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 क्या हो जाएगा? वे परमाणु बिखर जाएंगे। ऐसे ही इसके भी परमाणु बिखर जाएंगे। कागज रखे रखे खराब होता है कि नहीं? घर में कपड़े रखे रखे खराब हुए कि नहीं? जैसे ही खराब हुए वे अपने परमाणु बिखर गए। और वे ही परमाणु कुछ समय बाद इस रूप भी हो सकते हैं, इस रूप भी हो सकते हैं, इस रूप या किसी भी अन्य पुद्गल रूप हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान में उनका एक पर्याय का दूसरे पर्याय में, ये दोनों पुद्गल की पर्याय, ये दोनों पुद्गल की पर्याय, ये पुद्गल की पर्याय, ये पुद्गल की पर्याय, मैं जो बोल रहा हूं वो भी पुद्गल की पर्याय। उस पुद्गल की पर्यायों में दूसरे पर्याय रूप वर्तमान में होने की शक्ति नहीं है, इसलिए अन्य अन्य भाव है। पर अत्यंत अभाव इसलिए नहीं है कि भविष्य में कभी वह एक दूसरे रूप हो सकते। जैसे मिट्टी में रखी रखी लकड़ी कभी कोयला बन जाती है, कोयला कभी कभी रखे रखे हीरा बन जाता है, वही कभी सोने रूप परिवर्तित होता है। कौन है सोना? क्या जन्म से ही वह मतलब जब से वस्तु है तब से सोना है क्या? सोना नाम का द्रव्य तो है, वस्तु है।
पर वह बदलते 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 कभी सोना, कुछ मिट्टी, लोहा, कुछ तामा, कुछ पीतल आदि रूप परिवर्तित। तो कौन बदला था? वही मिट्टी रूपी पुद्गल ही बदलते बदलते उस अवस्था को प्राप्त हुआ था। बात आई समझ में? इसलिए पुद्गल का एक पर्याय का दूसरे पर्याय में जो अभाव है वह अन्योन्य भाव है, और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में या दूसरे प्रकार के द्रव्य में अत्यंत अभाव है। अब आया समझ में? अब पुनः यहां पर समझने जैसी बात हमें, हाँ बता देंगे। अभी अभी नहीं बता रहे, अभी इतना विषय पूरा नहीं हो पाएगा। प्राग भाव प्रध्वंस भाव भी बता देंगे। दो भाव समझ में आए? प्राग भाव प्रध्वंस भाव भी कल या फिर जैसे ही समय मिले एक आध दिन में उसको भी समझ लेंगे। क्या होता है पंडित जी, फिर इन लोगों को चार पांच इकट्ठे बताओ ना तो वो अंदर नहीं जाता। तो दो भाव आए तो फिर दो नहीं आए तो फिर पूरी क्लास उनको लगता है कुछ नहीं समझ में आया, इतनी सी बात रह जाती है तो फिर ऐसा लगता। सो धीरे 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 एक एक चम्मच खिलाएंगे तो सबको पच जाएगा। आगे बढ़ते। विषय अपना अत्यंत और अन्योन्य भाव पर क्यों पहुंचा था? क्योंकि हम समझ रहे थे भाव और अभाव जो सत और असत रूप है। जो भी उत्पाद हो रहा है वह वह हो रहा है, वह उसी वस्तु में उसी द्रव्य में हो रहा है। अन्य बाहर से कभी भी इसका उत्पाद इसमें, इसका उत्पाद इसमें होगा? होगा? क्यों नहीं होगा? अत्यंत अभाव है। सीधा सा उत्तर है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, दूसरे द्रव्य का तीसरे द्रव्य में किसी भी प्रकार से उत्पाद नहीं होगा। वह असत है इसलिए भी नहीं होगा, और दोनों में अत्यंता भाव है इसलिए भी नहीं होगा। पेन का जीव द्रव्य में, मेरे में अत्यंता भाव है इसलिए उत्पाद नहीं होगा, और दूसरी अपेक्षा पेन का मेरे में उस अत्यंता भाव होने के कारण असत है। पेन का जीव द्रव्य में सत है कि असत है? पेन का सत है कि असत है? पेन का पेन में सत है, पर पेन का कागज में, पेन का माइक में, पेन का जीव में असत है, और उस असत का उत्पाद नहीं होता। ये बात समझ में आई? जो नाश हो रहा है वह सत का नहीं हो रहा है, और उत्पाद हो रहा है वह असत का नहीं हो रहा। मतलब अगर मेरे में उत्पाद व्यय भी हो रहा है मां, तो मेरे सत का व्यय नहीं हुआ, और मेरे में जो अन्य 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 द्रव्यों का असत था, जिनका अन्योन्य अत्यंत भाव था, उस अत्यंत भाव रूपी अन्य द्रव्यों का जो असत है उसमें भी वह उत्पाद नहीं हुआ। इतनी बात समझ में आई? अगली पंक्ति पूरी पढ़ेंगे तब हमें पूरा अर्थ गाथा का समझ में आएगा। इतना विषय समझ में आएगा। मेरे मेरे द्रव्य का या मेरा स्वयं का सतरूप कभी भी विनाश, द्रव्य रूप कभी भी विनाश नहीं होगा, और मेरे में ही अन्य द्रव्य रूप किसी भी असत का उत्पाद भी नहीं होगा। इतना समझ में आया? चलो पहली बार कुछ तो समझ में आया। समझ में आया? मेरे में असत का कभी भी, ये पेन मेरे लिए असत है, ये कागज, ये ग्रंथ, ये माइक, ये जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य, ये सभी जीव द्रव्य मेरे लिए असत है मेरे जीव द्रव्य की अपेक्षा से। इसलिए आप असत रूप जिसमें अत्यंत भाव रूप परिणमन चल रहा है उसका मेरे में कभी भी उत्पाद नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि असत का उत्पाद द्रव्य में नहीं होगा। और जो मैं सतरूप जीव था वह तिर्यंच, मनुष्य, देव, नारकी, सिद्ध आदि सभी पर्यायों में जीवत्व रूपी अन्वय, अन्वय और अवयव, कल के दो शब्द सान्वय सावयव रूप, वहां पर विनाश होगा पर मेरे सत का नहीं होगा।
सत का क्यों नहीं होगा? कुछ ना कुछ अंश बचेगा तो सत का कैसे नाश होगा? कल हमने पढ़ा था ना, सावयव विनाश और सान्वय विनाश। जहां अन्वय है और अवयवपना है, वहां भला एक चुटकी भर भी आटा बचा है मां, तो वो आटा ही है ना। भले ही चुटकी भर आटा है, पर है आटे का अस्तित्व। ऐसे ही सर्वथा नाश ना होने के कारण सत का नाश नहीं होता, ऐसा कहा। भले ही वह आटा कम ज्यादा हो, उसकी संख्या, उसकी क्वांटिटी कम अधिक हो, पर सत रूप कुछ ना कुछ अवयव, कुछ ना कुछ अन्वय वहां पर साबित रहेगा। बात आई समझ में? निरन्वय और निरन्वय और निरवयव विनाश नहीं होता, इसलिए सत का विनाश नहीं होता। और पर द्रव्य में अत्यंता भाव होने के कारण से, वह असत होने से असत का भी उत्पाद नहीं होता। ये वाक्य बहुत अच्छे से लिखो और समझने का प्रयास कर। दोनों को कारणों से समझने की आवश्यकता है। क्या कहा हुकुमचंद जी? अभी अभी वाक्य बताया, आप लिख रहे थे, क्या लिखा? जब भी द्रव्य में नाश होता है, वह सावयव सान्वय होने से, वह निरन्वय निरवयव ना होने से सत का विनाश नहीं होता। ये तो अपन ने पढ़ा है, सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता, पर कारण भी लिखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। वह सत का विनाश क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ ना कुछ सावयव रूप, सान्वय रूप रहता है, और वही सान्वय या सावयव को ही हम सत कह रहे हैं, इसलिए सत का विनाश नहीं हुआ। पर फिर आगे जब उत्पाद की बात आएगी, तब भी हमें यही लिखना पड़ेगा कि एक की अपेक्षा से उत्पाद नहीं, सत की अपेक्षा से नाश नहीं, और असत की अपेक्षा से उत्पाद नहीं होने पर भी क्या होता है? गुण पर्यायेषु, गुण पर्यायों में विनाश, विनाशम उत्पादम, विनाश और उत्पाद को आरंभन्ते प्राप्त करता है, आरंभ करता है। समझ में आया? गाथा का जो दूसरे वाक्य का, यानी गाथा के नीचे के पद का जो अर्थ था, उसको आचार्य भगवंत कह रहे हैं। पहले ये कह दिया कि द्रव्य सतरूप है, इसलिए वह द्रव्य का सतरूप से नाश नहीं होता, और परद्रव्य की अपेक्षा से असत रूप होने से असत का उत्पाद भी नहीं होता। पर फिर भी जो द्रव्य में उत्पाद वह हो रहा है, वो कौन कर रहा है? गुण पर्यायेषु, गुण पर्यायों में ही वह द्रव्य उत्पाद व्यय को कर रहा है। कौन कर रहा है? द्रव्य ही कर रहा है, पर किस में कर रहा है? द्रव्य में, सत में असत में नहीं कर रहा है, पर वह गुण पर्यायों में जो परिमाण कर रहा है, वही उसका उत्पाद व्यय है। बात आई समझ में? गुण पर्यायों में ही विनाश, गुण पर्यायों में ही उत्पाद करते हैं वे सभी द्रव्य। द्रव्य कभी सतरूप से नाश नहीं करता, द्रव्य कभी असत रूप से उत्पाद को प्राप्त नहीं करता। फिर भी जो उत्पाद वह हो रहा है, वह गुण पर्यायों में हो रहा है, गुण पर्यायों से हो रहा है, गुण पर्यायों के कारण हो रहा है। हो द्रव्य में ही रहा है, हो द्रव्य में ही रहा है, पर द्रव्य का सर्वथा नहीं हो रहा है। गुण पर्यायों में, गुण पर्यायों से, गुण पर्यायों के कारण हो रहा है। आई बात समझ में? गुण पर्यायों में हो रहा है, द्रव्य का सतरूप में, असत रूप में वह और उत्पाद नहीं हो। फिर भी वह उत्पाद हो रहा है, वो गुण और पर्यायों की अपेक्षा से हो रहा है। आगे दृष्टांत देके आचार्य भगवान समझा रहे हैं, समझते हैं। यथा ही घृतोत्पत्तौ गोरसस्य सतो न विनाशः, न चापि गोरस व्यतिरिक्त
स्यार्थान्तरस्यासतः उत्पादा किंतु गोरसैव समुच्छेद समुच्छेदम मसमुत्पाद चानुत्प्लम्भ मानस्य स्पर्श रस गंध वर्णादिषु परिणामेषु गुणेषु पूर्वावस्थाया विनश्यत सुत्तरावस्थाया प्रादुर्भवतुः नश्यति च नवनीत पर्यायो घृत पर्याय उत्पद्यन्ते तथा सर्वभावानामपीति। मिल गया छोटा सा वाक्य। अब और छोटा सा करके उसको पढ़ते हैं। वही दृष्टांत जो हमने पिछली गाथाओं में पढ़ा था, गोरस और घी, दूध, दही और नवनीत। इसी दृष्टांतों को लेकर पुनः आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, यथा ही घृत उत्पत्तौ गोरसस्य सतो न विनाशा। नवनीत से यानी मक्खन से घी उत्पन्न हुआ क्या? घी आप बनाते हो मां, किससे? मक्खन से। जो घी बना था वह उस मक्खन का क्या हुआ? मक्खन नाश हुआ और घृत का यानी घी का उत्पाद हुआ। फिर भी गोरसस्य सतो न विनाशा, गोरस का सत बदला क्या? भले ही मक्खन पर्याय बची ही नहीं, बिल्कुल दिख नहीं रही है, घी बन गया, शुद्ध घी बन गया। तो शुद्ध घी जो बना है उसमें गोरस का अभाव हुआ नहीं हुआ। इसलिए गोरस रूपी सत न विनाशा, गोरस रूपी सत का कभी भी विनाश नहीं होता। बात आई समझ में? चाहे दूध मिटे दही बने, चाहे दही मिटे मक्खन बने, मक्खन मिटे घी बने, ये सभी अवस्थाओं में वह घी, दूध आदि सभी अवस्था में गोरस था, है और रहेगा। इसलिए गोरस रूपी सत का कभी भी विनाश नहीं हुआ। आगे कहते हैं, न च अपि गोरस व्यतिरिक्त स्यार्थांतरस्या सतः उत्पादा। क्या कहा? और भी न च अपि, ऐसा भी नहीं है कि गोरस व्यतिरिक्त, गोरस से रहित किसी अन्य का, असत का उत्पादः। जो दूध से दही, दही से घी, दही से मक्खन और मक्खन से घी बना है, तो वह गोरस से व्यतिरिक्त है क्या? जो भी उत्पन्न हुआ है वह गोरस से व्यतिरिक्त यानी गोरस से भिन्न है क्या? नहीं है। तो गोरस से भिन्न रूपी जो असत था उसका क्या हुआ? उस असत का उत्पाद नहीं हुआ। किसका उत्पाद हुआ? फिर गोरस में ही हुआ, गोरस का ही हुआ कथनचित। बात नहीं आई समझ में? नाश तो समझ में आ गया। गोरस 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 गोरस, चारों अवस्था में गोरस होने से उस सत रूप का विनाश नहीं हुआ। अब असत रूप उत्पाद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूध से कभी भी पानी नहीं बनेगा, मक्खन से कभी भी तेल नहीं बनेगा। बनेगा कौन? घी ही बनेगा, जो कि गोरस की ही अवस्था है। गोरस के व्यतिरिक्त, न च अपि गोरस व्यतिरिक्त स्यार्थांतरस्य, अर्थांतरस्य, अर्थांतर यानी ये पेन मेरे से अर्थांतर है, पेन से ये ग्रंथ अर्थांतर है। अंतर पदार्थ का, भिन्न पदार्थ, अन्य पदार्थ, अन्य द्रव्य रूप असत का उत्पाद न। पुनः पुनः देखना पड़ता है। गोरस व्यतिरिक्त, गोरस से व्यतिरिक्त यानी गोरस से रहित वह अर्थांतर यानी भिन्न पदार्थ रूपी असतः उत्पादः न च। पहले न च लिखा है ना, न च अपि, और भी
क्या गोरस से रहित अर्थांत रूप किसी अन्य 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 द्रव्य का, अन्य असत का उत्पाद न, उत्पाद नहीं होता। किंतु गोरस सेव समुच्छेद म समुत्पाद मम समुत्पादांचानुपलम्भ मानस्य स्पर्श रस गंध वर्णादिषु परिणामेषु गणेशु। आया कुछ समझ में? किंतु यानी परंतु क्या कह रहे हैं? गोरस्य में गोरसस्य एव, क्या लिखा? गोरसस्य एव, गोरस का ही क्या हुआ? सदुच्छेदम असदुत्पादम, मिल गया। गोरस का ही क्या हुआ? गोरस को ही सत का विनाश और असत का उत्पाद के बिना ही, पढ़ो एक एक शब्द, समुच्छेदम असमुत्पादम यांच अनुपलम्भ्य मानस्य, उपलम्भ यानी उपलब्ध और अनुपलब्ध, ये दो शब्द पता है क्या? उपलब्ध यानी प्राप्त और अनुपलब्ध यानी अप्राप्त। उस उपलब्ध का ही यहां लिखा है शब्द अनुपलम्भ, अनुपलभ्य, मिला क्या? अनुपलभ्यम, अनुपलभ्य, लभ्य यानी प्राप्त होना, लाभ यानी प्राप्त होना, अनुपलभ्य मानस्य। किसका अनुपलब्ध है? किसकी अनुपलब्धि है? कौन अनुपलब्ध है? सत का विनाश और असत का उत्पाद। यह गोरस में क्या है? गोरस में ही सत का विनाश और असत का उत्पाद अनुपलम्भ होने से वह स्पर्श रस गंध वर्णादिषु परिणामेषु गुणेषु, परिणमन किसमें हुआ? गोरस का जो स्पर्श रस गंध और वर्ण है, परिणामीषु उसमें ही परिणाम होते हुए, गुणेषु गुणों में, और पूर्वावस्थाया विनश्चित सूत्रावस्थाया प्रादुर्भवतु नश्यति च नवनीत पर्यायो घृत पर्याय उत्पद्यन्ते। गुणों का विषय समझ में आया क्या? क्योंकि आचार्य भगवान ने क्या कहा? सत का नाश असत का उत्पाद ना होते हुए भी गुण पर्यायों में परिणमन होता है। इतनी बात समझ में आई थी? सत का विनाश नहीं, असत का उत्पाद नहीं होते हुए भी क्या होता है? गुण पर्यायों में उत्पाद वह होता है। तो यहां गुण पर्याय कैसे कह रहे हैं? गोरस का गुण कौन सा? स्पर्श रस गंध वर्ण। उस स्पर्श रस गंध वर्णेशु, उन स्पर्श रस गंध वर्णादिक परिणामी गुणों में क्या हुआ? वह पूर्व अवस्थाया विनश्यत, विनश्यत यानी नाश को प्राप्त होती है। कौन सी? पूर्व अवस्था। किसकी? किसकी? भूल नहीं करो। स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी गुणेशु। क्योंकि गोरस का तो हम कह रहे हैं सत का कभी नाश नहीं होता, गोरस सत है, उस सत का नाश नहीं हुआ। उसका जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो गुण थे, उन परिणामी गुणों में वह पूर्व पर्याय का क्या लिखा? पूर्व अवस्थाया विनश्यत, पूर्व अवस्था का नाश होते ही विनश्यत सत उत्तर अवस्थाया, उत्तर यानी बात की अवस्थाया प्रादुर्भवत, प्रादुर्भवत्सु। आया क्या समझ में? किसका नाश हुआ? स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुणों की पूर्व अवस्था का नाश होते हुए उत्तर अवस्था का प्रादुर्भवत्सु, प्रादुर्भाव होते हैं। नश्यति च नवनीत पर्यायो। दृष्टांत में पुनः आके कह रहे हैं नश्यति नवनीत पर्याया, नवनीत पर्याय का नाश होते ही घृत पर्याय उत्पद्यन्ते, घृत पर्याय उत्पन्न होती है। तथा सर्वभावानाम अपीति, ऐसे ही इसी प्रकार से सर्व भावों का भी ऐसा ही समझो। भाव मतलब पदार्थ, द्रव्य, सभी अवस्था, सभी सत।
सभी सत का, सभी द्रव्य का, सभी पदार्थों का ऐसा ही समझो। समझ में आया छोटा सा वाक्य? ऐसे ही होता है पंडित जी, जो बड़ा देखता है उसका अर्थ छोटा सा होता है, और जो छोटा सा रहता है उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। सीधी सी बात कह दी कि दृष्टांत में जो हमने गोरस को सत कहा था, उस सत का विनाश नहीं हुआ, असत का भी उत्पाद अन्य रूप ना होते हुए भी क्या हुआ, जो स्पर्श वर्ण गंध रूप जो पर्याय गुण थे, उसकी पूर्वावस्था का नाश और उत्तरावस्था का उत्पाद होने से मक्खन पर्याय नष्ट हुई और जो घृत पर्याय है उत्पन्न हुई। ऐसा ही सभी सत के साथ, सभी द्रव्य के साथ, सभी भावों के साथ समझना चाहिए। समझ में आया? आज कई दिनों बाद पूरी क्लास समझ में आई होगी। कल और अपन और अच्छे से आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी की टीका को समझने का प्रयास करेंगे, और सूक्ष्मता से आचार्य भगवंत इसे समझाने का, भिन्न प्रकार से समझाने का, 7 भंगों को जोड़ते हुए, थोड़ा सा भले ही कठिन लग जाएगा, पर जो 7 भंग 14 नंबर में पढ़े थे, और ये भाव असत असत आदि के रूप में दोनों को एक साथ लेते हुए टीका में संदर्भित करते हुए आचार्य भगवंत आगे हमें कल पढ़ाएंगे, बताएंगे, उसे कल समझेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ। कल उस तात्पर्य वृत्ति टीका को समझने के लिए समय को समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की